बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है जी, राइट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जितने भी इसमें पार्ट्स दिए होंगे सबके आपने सबसेट लिखने हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। उर्दू वालों के लिए यानी कि तहती सेट लिखेंगे, ये वाजिब तहती सेट। क्या लिखेंगे जी? वाजिब तहती सेट। चलिए मैं एक दफ़ा आपको ये जो सबसेट है इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास चले एक क्वेश्चन है, इसी के लिहाज से कर लेते हैं। यानी अगर मैं इसको सेट ए कहूँ, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसके मैं सब सेट लिखूँ तो इसमें सब का मतलब होता है छोटा और सुपर का मतलब बड़ा होता है। तो ये जैसे ये ए है, अगर मैं सिंपल ये लिख दूँ तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट करते हैं, यानी मौजूद है इसमें। इसी तरह बी लिखूं, ये भी सबसेट है, ठीक है। इस तरह सी लिखूं, सबसेट है। एक जो खाली जो होता है यानी इम्पटी सेट, ये भी सबसेट होता है। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, हमेशा हर सेट का जो इम्पटी है ये सबसेट हमेशा सब का होता है। अब ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट और ये भी सबसेट। सबसेट की क्या डेफिनेशन या क्या इसकी पहचान है कि सबसेट के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में, यानी जो सुपर सेट है उसका उसके होते हैं। सुपर सेट यानी कि ये बड़ा सेट है। सब सेट को उर्दू में तहती सेट कहते हैं, तहती सेट, ठीक हो गया जी। और ये क्योंकि सुपर सेट होता है इंग्लिश में, उर्दू में इसको आई थिंक फोकी सेट कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक हो गया जी। तो अब सिर्फ सब सेट नहीं, मतलब जैसे कि मैंने ये कह दिया ये सब सेट है, ठीक है। सब सेट में आगे फिर टाइप्स हैं, 2 तरह के सब सेट्स हैं, ठीक है। एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है। इसी तरह 33 सेट जो है इसकी भी 2 टाइप्स है, वाजिब और गैर वाजिब। ठीक हो गया जी। यानी वाजिब 33 सेट और गैर वाजिब 33 सेट। ठीक हो गया, आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। इस तरह प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए ये जितने भी मैंने सबसेट लिखे ना, ये चारों, ठीक है, ये इसके सबसेट है। और ये प्रॉपर यानी कि वाजिब 33 सेट है। उर्दू में वाजिब कहेंगे, इंग्लिश में इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। अब सबसेट की मैंने क्या पहचान बताई कि इनके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है। देखिए ए उसमें है, बी उसमें है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, यानी मैं लिख देता हूँ ए और बी, चले यहाँ पे करता हूँ ए और बी, ये एक सबसेट बनाता हूँ, तो इसके एलिमेंट भी उसमें मौजूद है, डेफिनेटली इसमें है, ठीक है। तो अगर यानी ये भी इसका सबसेट हुआ। अगर मैं लिखता हूँ ए बी और सी, तो अब देखिए इसके भी सारे इसमें मौजूद तो हैं, ठीक है। सबसेट तो ये भी है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके भी सारे इसमें है। तो इसका मतलब है कि हम प्रॉपरली अब इसको इसका सबसेट कहें या इसको इसका सबसेट कहें, कोई एक तो सुपर सेट होना चाहिए ना। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए ना कि जिसमें इसके भी मतलब जो सबसेट है उसके भी सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो, और उसके जो सुपर सेट है उसके भी सारे इसमें प्रेजेंट हो, तो ये जो सबसेट होता है ये इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि गैर वाजिब तहती सेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है राइट प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, टू प्रॉपर, यानी कि दो, टू प्रॉपर सबसेट, ये सारे सारे नहीं लिखने। तो हमारे हर क्वेश्चन में हमने टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, तो हम सिर्फ जो प्रॉपर सबसेट है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, तो आप देखें इसमें, चलो एक दफा मैंने सारे सब इसके मैं सारे सबसेट बनाता हूँ जो पॉसिबल है। एक तो इम्पटी है, एक सेट हो गया, एक ए है, एक बी है। मैं एक दफा सारे बना रहा हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। एक सी है, इसके बाद ए और बी भी आ सकता है, फिर ए और सी आ सकता है, इसके बाद बी और सी आ सकता है, ठीक है जी।
आई थिंक, और लास्ट पे जो है वो ए बी और सी आता है। ठीक हो गया। अब इसमें ना एक फार्मूला भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो 2 की पावर n आप करें, ठीक है, 2 की पावर n, n से नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब ये है 1 2 3, 3 है तो 2 की पावर 3 करें, इसको सॉल्व करें तो 8 आता है। इसका मतलब ना कि 8 इसके सबसेट बनते हैं। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 में ये जो 7 है ना ऊपर वाले, ये है प्रॉपर सबसेट, यानी कि वाजिब तहती सेट। ये लास्ट वाला जो है ना ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसके सारे इसमें एलिमेंट है और उसके भी इसमें है, लिहाजा हम इसमें किसी को भी सुपर नहीं कह सकते। तो लिहाजा ये ऊपर वाले 7 तो हैं प्रॉपर वाजिब, सॉरी प्रॉपर सबसेट यानी कि वाजिब तहती सेट, और नीचे वाला गैर वाजिब तहती सेट है यानी कि इम्प्रॉपर है। तो हमें क्योंकि सिर्फ 2 लिखने हैं, तो स्टूडेंट ऊपर वाले 7 में से कोई भी 2 जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, और इस फार्मूले के तहत आप सिर्फ बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बनते हैं टोटल ओवरऑल। इसमें सारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सारे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्योंकि 2 लिखने हैं तो कोई भी, चले मैं पहले 2 ही लिख लेता हूँ, एक इम्प्टी लिख लेता हूँ और एक ए वाला लिख लेता हूँ। आपकी मर्जी है, कोई भी लिख लें, और मेरे ख्याल में इसके पीछे शायद आंसर भी ना हो, क्योंकि इनमें के कुछ भी सिचुएशन बन सकती है ना आंसर की। चलें इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे सॉल्व करता हूँ, है तो बड़े सिंपल, 0 और 1 है। चलिए मैं इसके साथ लिख देता हूँ प्रॉपर सबसेट यानी कि तहती सेट, वाजिब तहती सेट, ठीक है। अब इसके भी हमने क्या लिखना है, 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो प्रॉपर सबसेट, तो उर्दू में मैं बता दिया कि वाजिब तहती सेट आप लिख सकते हैं। तो चले मैं एक 0 लिख लेता हूँ ऐसे करके, एक 1 लिख लेता हूँ। चले, यानी आपकी मर्जी होगी, कोई भी आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें क्या है जी, इसमें क्वेश्चन है कि n, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट आप कोशिश करें कि एक दफ़ा सेट लिख लें ताकि आपको ना सही समझ आए। 1 2 3 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर लिख दिए हमने। अब आप सब सेट लिख लें, तो सब सेट में क्या लिखेंगे, एक 1 लिख लें, सॉरी, और एक 1 और 2 लिख लें तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। सिर्फ 2 लिखना है, सिर्फ 2 लिख लें, 3 लिखना है, 1 2 3 लिखना है, क्योंकि ये तो आगे अनलिमिटेड है ना, ठीक है। तो ये इसके सबसेट बन जाएंगे। इसका पार्ट नंबर 4 देखें। इसमें क्वेश्चन है जी जी यानी कि इंटीजर्स। तो हमें पता है कि इंटीजर का सेट कैसे होता है, मैं लिख देता हूँ 0 +-1, ठीक है, +-2 सो ऑन, ये भी जारी। तो स्टूडेंट आपने सबसेट लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं जी +-1 लिख लें। चलें एक आप लिख लें, +-2 लिख लें, ओके, क्योंकि काफ़ी सारे सबसेट बन सकते हैं तो हमें 2 2 लिखने हैं। तो साथ में आप ना लिख लीजिएगा प्रॉपर सबसेट इंग्लिश वाले बच्चे और उर्दू वाले वाजिब तहती सेट। मैं क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ऐसे लिख दिया। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्यू है, ठीक है जी। और क्यू क्या होते हैं जी, रैशनल नंबर होते हैं, यानी ऐसे अदाद जिनको आप पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। तो नो डाउट 1 भी रैशनल में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, बल्कि इससे पीछे भी माइनस में भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। चले 1.5 टू 2.5, ठीक है, जारी। चले थोड़ा बस बताना ही है इसमें, तो इसमें आप कर लें, एक 1 कर लें, 1 भी रैशनल नंबर में आता है। दूसरा आप 1.5 कर लें या 2 कर लें या 2.5 कर लें, कुछ भी आप लिख लें तो आपके ये भी कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है पार्ट नंबर इसका 6।
तो 6 में जो आंसर क्वेश्चन है वो है रियल। अब रियल में आपके रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कुछ हिस्से रैशनल में से ले लिए जाएं, कुछ इरेशनल में से ले लिए जाएं, ठीक है। 1/6 लिख लें तो 1/2 आ गया इधर, ये रैशनल होता है, ठीक है। उसके बाद 1 कर लें, 3/2 कर लें, ठीक है। तो चलें एक इरेशनल और हम आगे 22/7 कर लेते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है। तो मकसद यही था कुछ, ये सारे कुल मिला के रियल नंबर में आ जाते हैं ना, ये जिनमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो इसका सबसेट लिख लें, कोई भी आप लिख लें जो आपको अच्छे लगते हैं। 1/6 एक कर लें, दूसरा सबसेट आप 3/2 कर लें, ठीक है। तो आपके 2 सबसेट हो गए जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें वो कहते हैं जी एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रैशनल नंबर से, एंड रैशनल नंबर जो यानी एक्स क्योंकि रैशनल नंबर को शो करता है तो वो 0 से ग्रेटर और 2 से इक्वल और बराबर लेसर है, ठीक है जी। यानी 2 भी शामिल है और उससे छोटे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे जी, 0 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर रैशनल नंबर 0.5 भी आता है, यानी 1/2 आप कह सकते हैं, 0.5 या 1/2। चले मैं क्योंकि रैशनल नंबर है तो आपको पता चले कि E/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं ना फ्रैक्शन की सूरत में, तो 1/2, इसके बाद 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 3/2 लिख सकता हूँ, 1.5 है और 2 भी शामिल है तो चले 2 तक कर लेते हैं। चलें ये कुछ जो है वो रैशनल नंबर शो हो गए हैं, ठीक हो गया। तो इनके हमने सबसेट लिखने हैं, इसमें 1/2 एक लिख लें, एक आप 1 लिख लें, क्योंकि 2 सबसेट लिखने हैं हमने और वो दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। स्टूडेंट इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 और इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।